बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 10.18 किया था। उसमें हमने a प्लस बी, a माइनस बी, फिर a और b मीन्स के प्रोडक्ट भी किया था। जो आज हमारे पास क्वेश्चन है बेटा वो 26 करेंगे हम इस लेक्चर में। क्वेश्चन 27 करेंगे और 28 करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे देखें 28 में क्या है बेटा, वो कहते हैं कि आप फाइंड दी डिटर्मिनेंट्स फाइंड करें। जो आप लोगों ने बेटा 9th की मैथ चैप्टर नंबर 1 में 1.5 एक्सरसाइज की थी, उसका जो पहला क्वेश्चन है वो वहाँ पे यही कहता है कि आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे थे वो कहता था कि आप मक्ता फाइंड करें। ये वही मक्ता है जो हमने 9th में किया था, तो वही तरीका कार इस्तेमाल करें। लेकिन क्वेश्चन नंबर 27 में देखें बेटा, यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि आप एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पे वो कहता है कि फाइंड दी इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स किस तरह होता है बेटा, ये अभी हम करते हैं। और आज हम इस लेक्चर में तीनों क्वेश्चन ही करेंगे। मीन्स कि आज हम डिटर्मिनेंट्स भी फाइंड करेंगे, एक्स की वैल्यू भी फाइंड करेंगे और इनवर्स भी करेंगे। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम 26 क्वेश्चन करते हैं। अब 26 की वैल्यू देखें बेटा, क्या हमारे पास इसकी 4 पार्ट है क्वेश्चन के। 1 में है a इज इक्वल टू 2, 4, 5, 6। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बेटा देखिएगा, अब सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 a इज इक्वल टू बेटा 2, 4, 5 एंड 6। ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन है और वो कहता है कि आपने इसका क्या फाइंड करना है बेटा, डिटर्मिनेंट्स, जिसको हम उर्दू मीडियम में बेटा क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं। तो डिटर्मिनेंट बेटा क्या होता है, जो आपके पास मतलब मक्ता जब फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, आपने यूँ करना होता है, ये जो लाइनें हैं आपने बेटा ऐसे सीधी लगानी होती है। अब हम इस क्वेश्चन में भी इस तरह से सीधी लगा देंगे कि 2, 4, 5 एंड 6। इस तरह हम क्या लगाएंगे, सीधी ही लाइनें लगाएंगे। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, मक्ता और डिटर्मिनेंट कहते हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 6 और यहाँ पे बेटा क्या करेंगे हम 5 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 4। तो इसी तरह से 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा आंसर कितना आता है आपका 12 आता है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे बेटा आपका आंसर कितना आता है 20। एक बार बेटा यहाँ पे देखें मैंने क्या लिखा है, माइनस। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फिर हम दरमियान में क्या लिखते हैं बेटा, माइनस का साइन आता है। तो यहाँ पे देखेगा बेटा माइनस का 20 और प्लस का कितना है 12। तो जो आपके पास बेटा आंसर होगा वो क्या होगा आपका 8। अब जो ए का मक्ता होगा बेटा, वो जो उसका आंसर है वो कितने आपके पास माइनस का 8। तो इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 2 देखिए, जो सेकंड पार्ट है वो क्या है बेटा, वो कहते हैं आपकी ये जो वैल्यू है b के बराबर है। b इज इक्वल टू क्या आपका c m n एंड p। ये आपके पास बेटा क्या है, क्वेश्चन गिवन है। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं बेटा, b का डिटर्मिनेंट मक्ता लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम c m n एंड p, इसका भी हम क्या कर लेंगे बेटा, डिटर्मिनेंट कर लेंगे। अब क्या होगा बेटा, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन c को p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और m को n के साथ मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हम लिखेंगे c मल्टीप्लाई बाय p, दरमियान में क्या आएगा बेटा आपका माइनस आएगा। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हमारा दरमियान में क्या आता है, माइनस। अब हम n को m के साथ या m को n के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब c को p से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आंसर क्या होगा हमारे पास cp, और n को m से करते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा nm। तो अब बेटा देखिए इसको हम माइनस नहीं कर सकते, तो हमारा यही क्या होगा, b का डिटर्मिनेंट का यही आंसर होगा। अब बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 देखिएगा बेटा, वो क्या है, वो आपके पास c की वैल्यू गिवन है आपके पास, वो कहता है 6, 2, 4, 1 के साथ। अब बेटा वही तरीकाकार हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे c का डिटर्मिनेंट 6, 2, 4 एंड 1। इसी तरह से सेम। अब 6 को क्या करेंगे बेटा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में क्या आएगा बेटा, अब आपका यहाँ पे माइनस आएगा और 4 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 2। अब 6 को 1 से मल्टीप्लाई 6, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर कितना आएगा बेटा, माइनस का 8 आएगा। तो यहाँ पे बेटा आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, माइनस का 2 होगा। तो इसी तरह से लास्ट है आपका यहाँ पे पार्ट नंबर 4। ये आपका वो कहता है कि डी के इज इक्वल है बेटा। यहाँ पे वो कहता है हमें 15, 8, 3 एंड 4 ये वैल्यूज़ गिवन है आपके पास बेटा। अब आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे डी का डिटर्मिनेंट लेंगे। अब यहाँ पे भी 15, 8, 3 एंड 4, तो इसका भी हम क्या कर लेंगे, डिटर्मिनेंट। अब 15 को बेटा किस से मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 के साथ,
दरमियान में माइनस आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पे 3 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा 8 के साथ, 8 पहले लिख दें 3 बाद में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा आंसर कितना आता है आपके पास 60, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आता है आपका 24। तो इसी तरह से जो है 60 माइनस करेंगे 24, जो आपके पास आंसर आएगा आता है बेटा वो कितना 36। अब यही क्या होगा आपका आंसर होगा, ये किसका डी का डिटर्मिनेंट्स होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर आपका जो 26 है बेटा ये कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 27 में बेटा कहता है, ये देखिएगा अब यहाँ पे वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब आपके पास यहाँ पे देखें 2 क्वेश्चन गिवन, वो कहता है 8x फिर 2 and 4, फिर यहाँ पे कहता है 2 1 and 3 and x। यहाँ पे एक बात वो कह रहा है बेटा कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, ये भी मैं आपको साथ बताता चलूँगा कि सिंगुलर क्या होता है और नॉन सिंगुलर क्या होता है। ये भी आपने बेटा 9th एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसका, तो इसी तरह से यहाँ पे भी गिवन है तो आपको समझ आ जाएगी उम्मीद करता हूँ। अब नेक्स्ट देखिएगा बेटा हम क्वेश्चन नंबर इसका 10.27 करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा वो कहता है बेटा कि आपकी जूज नंबर 1 है यहाँ पे 8x 2 and 4। अब बेटा हमने क्या करना होगा, इसमें हमें वो ये नहीं कहता कि आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो अब ये आपके यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, मतलब 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 8 मल्टीप्लाई पे क्या करेंगे 4, और यहाँ पे दरमियान हम क्या लिखेंगे माइनस का, और 2 मल्टीप्लाई पे क्या लिखेंगे x। तो अब ये जो आपकी इक्वेशन होगी बेटा ऑटोमेटिकली किसके बराबर होगी आपकी 0 के बराबर ही होगी। तो अब यहाँ पे देखें 8 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा आंसर कितना बनता है हमारे पास 32। अब 2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना होगा 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी आपकी 0 के। देखिए बेटा इस तरह के क्वेश्चन आपने चैप्टर नंबर 6 में किए थे, आप लोगों को मैंने बताया था कि जो आपका कांस्टेंट होता है और वो आपका राइट हैंड साइड पे चला जाता है और जो वेरिएबल होता है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए ये जो आपका 32 है ये आपका क्या है कांस्टेंट, और ये जो है आपका -2x ये आपका क्या है वेरिएबल, तो ये यहीं पे रहेगा, और ये प्लस का 32 है हम इसको क्या करेंगे अपनी ही प्लेस पे ले जाएंगे, और यहाँ पे आपका क्या होगा माइनस का 30। अब ये माइनस बेटा ये माइनस क्या हो जाएंगे कैंसर, यहाँ पे 2x और यहाँ पे आपका कितना होगा 30। हमने यहाँ पे किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास कितना है 2, इसका भी डिवाइड बाई 2 कर देंगे और इसका भी डिवाइड बाई क्या कर देंगे 2। तो इस तरह से ये कैंसिल हो जाएंगे और इधर डिवाइड करेंगे, जो आपके पास आंसर बनता है बेटा वो क्या आता है x का 16। देखिए इसी क्वेश्चन में उसने लिखा कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। मैं आप लोगों को बताता चलूँ यहाँ पे बेटा कि जब आपका आंसर 0 से ज़्यादा होता है या 0 से कम होता है, 0 से ज़्यादा क्या आपके बेटा यहाँ पे देखिए 16। अब बेटे क्वेश्चन जहन में आता है कि 0 से कम क्या है, 0 से आप लोगों को मालूम है 0 से कम ये होता है बेटा जो आपका -1 -2 -3, ये 0 से क्या है हमारे वैल्यूज़ कम है। अब जब आंसर आपका 16 मतलब जैसे अब यहाँ पे आए 0 से ज़्यादा हो या 0 से कम हो तो वो आपका क्या कहलाता है बेटा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसको बेटा आप उर्दू में कहते थे गैर नादिर कालिब, जो आपने 9th में पढ़ा था। तो इसका आंसर क्या आता है x = 16, और ये आपका क्या होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो इसी तरह से इसका पार्ट नंबर हमारे पास सेकंड है बेटा। पार्ट नंबर सेकंड देखिए वो कहते हैं कि 2 1 3 और यहाँ पे क्या बेटा आपके पास x, ये x की वैल्यू अब यहाँ से फाइंड करते हैं। अब हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय x करेंगे और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई क्या करेंगे बेटा हम 1 करेंगे, और ये इक्वेशन आपकी किसके बराबर होगी 0 के बराबर होगी। अब यहाँ पे देखिएगा बेटा 2 को x से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर कितना आता है 2x, और यहाँ पे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर कितना आता है 3। तो इसी तरह से अब ये माइनस का 3 है बेटा आपका उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे और यहाँ पे भी हम डिवाइड बाई कितना कर देंगे 2, तो ये 2 से क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल हो जाएगा x = अब यहाँ पे देखें ये डिवाइड नहीं हो सकता, अगर आप डिवाइड कर भी दें तो फिर इसका आंसर कितना बनता है 1.5, या आप बेटा यही 3/2 रहने दें तब भी आपका क्वेश्चन क्या होगा ठीक होगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन का आंसर कितना बनता है x की जो वैल्यू बनती है वो 1.5 बनती है। तो अब ये देखें ये सिंगुलर है या आपका नॉन सिंगुलर, तो ये बेटा क्या होगा आपका नॉन सिंगुलर होगा क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है, 0 से क्या है ज़्यादा है। तो इसको आप यहाँ पे लिख दें कि ये आपका क्या होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसी तरह से बेटा आपका ये क्वेश्चन भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको आगे जो हम जब 29 करेंगे क्वेश्चन और 30 करेंगे तो वहाँ पे भी ये हेल्पफुल होगा। और 28 क्वेश्चन में बेटा वो आपको कहता है यहाँ पे आपने जो फाइंड करना है वो क्या करना है, देखिएगा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बेटा। देखिए वो कहता है कि आप यहाँ पे क्या फाइंड करें, एक इनवर्स फाइंड करें। वो आप लोगों को मालूम है जो इनवर्स हमारा क्या होता है बेटा, जो हमारे जैसे हमारे पास यहाँ पे ए है
यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी है। अगर ए है तो हम यहाँ पे हम ए का क्या लिखेंगे, इनवर्स। वो आप लोगों को मालूम है, ये भी आपने 1.6 एक्सरसाइज जहाँ पे हम 9th की करते थे, तो उसका जो पहला क्वेश्चन था मतलब वहाँ पे वो हमें कहते थे कि क्रैमर रूल के साथ करें, फिर हमें कहता था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। जब हम इन्वर्स कहते हैं तो वहाँ वही ये इन्वर्स है आपका। वो आप लोगों को मालूम है, हम क्या करते हैं कि ए का इन्वर्स होगा, फिर यहाँ पे अगर बी है तो फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बी का इन्वर्स। यहाँ पे अगर सी है तो यहाँ पे बेटा हम क्या लिखेंगे, सी का इन्वर्स। इसी तरह डी है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डी का इन्वर्स। ये जो माइनस का 1 ऊपर बार लिखता है, ये यहाँ पे मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 10 में वो क्या कहलाता है, ए का इन्वर्स, बी का इन्वर्स, सी का इन्वर्स, डी का। जो भी यहाँ पे हमारे पास ए बी सी होगा उसका हम क्या लेंगे, इन्वर्स लेंगे। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं कि इन्वर्स हमारा किस तरह होता है। अब क्वेश्चन देखें, इसके कितने पार्ट हैं बेटा, 1 2 3 4 हैं। तो मैं आपके इसके फर्स्ट 2 पार्ट करवा देता हूँ, बाकी तीसरा और चौथा आपने खुद एज ए असाइनमेंट करना है। तो अगर किसी बच्चे को 3 और 4 पार्ट में मसला हो तो वो मुझसे रब्ता कीजिएगा बेटा। तो अब हम इसकी ए पार्ट करते हैं बेटा, 10.28 का बेटा। अब यहाँ पे देखिएगा जो इसका पहला पार्ट है वो कहता है कि आपका a इज इक्वल है बेटा 4 6 10 8। ये बेटा आपके पास क्वेश्चन है। अब बेटा आपने फाइंड क्या करना है, a का इन्वर्स। अब a का इन्वर्स जो है बेटा वो आप लोगों को 9th में भी मालूम है, आपने पढ़ा था। वो क्या होता है, वो हमारा ये होता है कि एडजॉइंट a, अगर a होगा तो हम यहाँ पे a लिखेंगे, अगर यहाँ पे b होगा तो यहाँ पे हम b लिखेंगे, अगर यहाँ पे c होगा तो हम c लिखेंगे, अगर यहाँ पे d होगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, d। और डिवाइडेड में क्या होता है हमारा बेटा, a का डिटर्मिनेंट। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 26 किया है इसी लेक्चर के अंदर, तो जैसे हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं जिसको हमने उर्दू में मक्ता कहते हैं। अब बेटा यहाँ पे देखिए हमें कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए, 2। एक हमें चाहिए एडजॉइंट ए, फिर सेकंड में हमें क्या चाहिए, ए का मक्ता। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका ए का मक्ता फाइंड कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं बेटा। वो आप लोगों को मालूम है, जो ए की वैल्यू 4 6 10 एंड 8 होगी। अब इसका हम जब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे बेटा कैसे होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 4 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को हम किसके साथ करेंगे, 10 के। अब यहाँ पे हमारा 4 मल्टीप्लाई क्या होगा बेटा, 8 होगा, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस। अब यहाँ पे बेटा क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई पे क्या होगा, 6। अब 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा आंसर कितना बनता है आपका, 32। 10 को 6 से मल्टीप्लाई करें आंसर कितना बनता है, 60। और यहाँ पे इस तरह से जब इनको माइनस करते हैं हमारे पास आंसर कितना आता है, माइनस का 28। ये बेटा जो आंसर होगा किसका होगा, ए का डिटर्मिनेंट। जैसे जो उन्होंने हमें यहाँ पे कहा था कि आप क्या करें, ए का इन्वर्स आपका यहाँ पे किसके बराबर, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब बेटा मैं इसी क्वेश्चन को आगे ट्रांसफर करता हूँ। अब यहाँ पे हमें एडजॉइंट ए भी चाहिए। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं ए का इनवर्स इज इक्वल टू क्या है आपका, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट मक्ता। अब जब हम यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट लिखेंगे बेटा वो कितना होगा हमारे पास, माइनस का 28 होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे बेटा अब देखिए जो हमने एडजॉइंट करना है किसका, ए का करना है। मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे ए होगा तो हम ए लिखेंगे, अगर बी होगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो बेटा एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए क्या होता है वो मैं आपको बता चलूँ। वो ये होता है बेटा, ये जो आपके पास वैल्यू है हमारी ए का, इनकी हम क्या करेंगे बेटा, जगह चेंज करेंगे। यहाँ पे जब हम इसका अर्जेंट लेंगे किस तरह से बेटा देखिएगा, अब यहाँ पे 4 है तो ये इधर आ जाएगा और ये आपका 8 कहाँ पे चला जाएगा, इधर। इस तरह से मतलब ये 4 आपका यहाँ पे और ये 8 आपका यहाँ पे चला जाएगा, जितना भी होगा फिगर। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 8 आ जाएगा हमारा और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। ये तो हमारा क्या हो जाता है, जगह चेंज हो जाती है। और ये जो दो वैल्यू बेटा इनके हम क्या करते हैं, जब हम अर्जेंट लेते हैं साइन चेंज करते हैं। अब ये भी बेटा आपका प्लस का है, ये भी प्लस का है। अगर ये माइनस का होता है, ये प्लस का, जो प्लस का होगा वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस का होगा वो क्या हो जाएगा बेटा आपका प्लस का हो जाएगा। अब ये दोनों प्लस के हैं तो ये क्या हो जाएंगे बेटा आपके दोनों ही माइनस के हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने अब इसका क्या कर लिया बेटा, एडजॉइंट कर लिया। एडजॉइंट लेने का तरीका कार बेटा क्या होगा, फिर से दोबारा रिपीट करता हूं। ये सुनिए, जो आपके पास ए की वैल्यू की मैंने, आपने ये क्या करना है, इन दोनों की जगह चेंज करनी है बेटा। इसी तरह से आपने इन दोनों के क्या करने होंगे बेटा, साइन चेंज। देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना है 4, लेकिन यहाँ पे देखिए बेटा मैंने क्या लिखा है 8, मतलब ये उसकी जगह चला गया और ये उसकी जगह। यहाँ पे बेटा ये देखिए 6 और 10 जो है ये दोनों आपके क्या हैं, पॉजिटिव के हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे आपके ये दोनों किस चीज़ के हो जाएंगे, माइनस। अब देखें इसका डिवाइडेड में क्या है, ए का डिटर्मिनेंट, वो बेटा हमने यहाँ पे फाइंड किया, वो कितना आपका माइनस का 28। तो यहाँ पे आप बेटा क्या लिखेंगे, माइनस का 28 लिखेंगे। अब ये देखिए बेटा ये जो आपका माइनस का 28 इसका डिवाइडर है, ये सब का मतलब
-8 का भी -28 है, -6 का भी -28 है, -10 का भी -28 है, 4 का भी आपका माइनस का 28। अब यहाँ पे देखिएगा बेटा, मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 8 डिवाइडेड बाय माइनस का 28 -6 -28। अब यहाँ पे बेटा -10 डिवाइडेड बाय -28, 4 डिवाइडेड बाय -28। अब मज़ीद इसको मुख्तसर करते हैं बेटा। सबसे पहले ये देखें कि हम इसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे ये 8 अगर डिवाइड करें, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 14। यहाँ पे अगर मैं यूँ लिख दूँ 4/14, किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि मैंने इसे अभी 2 पे डिवाइड। अब यहाँ पे अगर डिवाइड करें, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा आपका 3 हो जाएगा, और माइनस माइनस भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम डिवाइड करते हैं कितना आंसर आता है हमारे पास 14। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3/14। ये भी माइनस का था, ये भी माइनस माइनस बेटा यहाँ पे क्या हो जाएंगे कैंसिल। इसी तरह से ये भी 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे मतलब माइनस कैंसिल, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 14। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5/14। और यहाँ पे देखेगा बेटा, अगर हम डिवाइड करें, यहाँ पे बेटा ये प्लस का है, ये माइनस, तो ये माइनस में ही रहेगा। ये दोनों माइनस के थे तो यहाँ पे प्लस के हो जाते हैं, माइनस कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे अगर डिवाइड करें तो बेटा क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे डिवाइड करें कितना बनता है आपका 2/14। बेटा ये देखें, अभी आप अगर क्वेश्चन को आगे करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर यहीं पर रहने दें तो आपका आंसर ठीक होगा। आगे कैसे करना मिसाल, अभी आप इसको मजीद मुख्तसर कर सकते हैं मीन्स के, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 7। इस तरह से ये कैंसिल नहीं होता, ये भी कैंसिल नहीं होता, ये कैंसिल होगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे आंसर कितना होगा 2/7 माइनस का होगा, और यहाँ पे 3/14 होगा। इसी तरह से यहाँ पे बेटा क्या होगा 5/14 होगा, और यहाँ पे बेटा आपका आंसर क्या आएगा 1/7 होगा। तो इस तरह से ये जो बेटा आपका आंसर है ये क्या कहलाएगा, आपका ए का इन्वर्स कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। बाकी जो इसके पार्ट नंबर 2, 3 एंड 4 हैं, तीनों मतलब ये तीनों आसान है बेटा। आप इसी वे से मतलब सबसे पहले वही तरीकाकार कि आपके पास जो बी गिवन है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बी का इन्वर्स लिखेंगे, अगर सी होगा तो सी का इन्वर्स लिखेंगे, अगर डी होगा तो डी का इन्वर्स लिखेंगे। तो ये आपके आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एंड 4 ये आपके एज ए असाइनमेंट है बेटा, ये आपने खुद करने। अगर किसी बच्चे को इन तीनों क्वेश्चन में या ऊपर जो हमने क्वेश्चन किए हैं बेटा प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ वो मुझसे रब्ता कीजिएगा, मैं आपका इंशाअल्लाह जो प्रॉब्लम होगा सॉल्व कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।